सागर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, ये नौसेना की ताकत है। ये नौसेना की फितरत है। Sighted enemy warship. Dive, dive, dive. सात समंदर के लिए धड़कता है जिसका दिल, समुद्र में फैली है बाहें, आकाश में है निगाहें, घूर कर देख ले तो तबाही ही तबाही। दुश्मन तो अभी डर जाता है देखकर सिर्फ अंगड़ाई। तूफानी लहरों पर राज करते हैं जिसके जवान, हर मुश्किल में महफूज है देश की आन बान शान। युद्ध में आज हम दिखा रहे हैं भारतीय नौसेना की वो ताकत जिसे दुनिया कहती है समंदर के सफेद बाघ। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना की फ्लाइंग फ्लीट की, वो ताकत जिसने देश की समुद्री सरहदों में दुश्मन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। नेवल एविएशन के मोर्चे पर अब भारत का दायरा अफ्रीका से लेकर उस इलाके तक हो गया है जिसे चीन अपना आंगन मानता है। सी हैरियर भले ही रिटायर हो चुका हो, लेकिन अब उसकी जगह एक ऐसा विमान नौसेना का नायक बन चुका है जिसकी गरज हिंद महासागर के पार भी सुनाई देती है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना को देखकर दुश्मन की रगों में बहने वाला खून आखिर पानी क्यों बन जाता है। ये गरज ये धमक ललकार रही है भारतीय नौसेना। है हिम्मत तो सामने आए दुश्मन। ये है देश की फ्लाइंग फ्लीट का भविष्य। अब दिखाते हैं इस विमान का एयरबेस, आईएनएस विक्रमादित्य। जब आईएनएस विक्रमादित्य के डेक से मिग-29K टेक ऑफ करता है तो पूरे समुद्र में एक सिरहन से उड़ जाती है।
विक्रमादित्य में रैंप है 14 डिग्री का, तो उससे MiG-29K एक छोटी सी फ्लाइट डेक से उड़ जाता है। बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे पायलट्स ने अमेरिकन कैरियर पे ट्रेन किया है, हमारे पायलट्स ने एयरफोर्स के MiG-29 पे ट्रेन किया है। MiG-29K सी हैरियर के बाद अब इसी विमान ने नौसेना की व्हाइट टाइगर्स स्क्वाड्रन की जगह ली है। हर मायने में ये लड़ाकू विमान सी हैरियर के मुकाबले 2 गुनी ताकत रखता है। इसको मॉडिफाई किया गया है, उसका नोज़ को पोजीशन थोड़ी लोअर की गई थी और ये सेकंड मॉडिफिकेशन थी ताकि विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं नेवल पायलट की वो पूरी की जाएं। सिर्फ तसव्वुर कीजिए, अगले कुछ सालों में जब हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर टहल रहे होंगे तो दुश्मन दुनिया के इस हिस्से में झांकने की कोशिश भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। और हथियार एंटीशिप, उसके ऊपर मिसाइल्स हैं KS-35 जो शक्तिशाली है। इंटरसेप्शन के लिए उनके पास हथियार हैं। तो अब एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य अपनी टास्क फोर्स के साथ एक शक्तिशाली वर्ल्ड क्लास टास्क फोर्स बन गया है। आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना की फ्लाइंग फ्लीट के वो 3 एयरबेस जो देश की नेवल पावर में ऐसा पंच साबित होंगे कि दुश्मन नॉकआउट हो जाएगा। पहला INS विक्रमादित्य, दूसरा INS विक्रांत और तीसरा INS विशाल, जिस पर अभी काम जारी है। इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हवाई ताकत होंगे सफेद बाघ यानी MiG-29K। जो अभी हमारी सी बोर्न एयर कैपेबिलिटी है वो मेरी समझ में कई गुना बढ़ चुकी है। एयरक्राफ्ट बड़े हैं, उनका रेंज ज़्यादा है, उनकी आर्ममेंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है ये ज़्यादा दिन बाहर रह सकता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी हैरियर जमजेट को रिटायर किया है। पहले INS विक्रांत और INS विराट पर तैनात रहे सी हैरियर ने 33 साल तक देश की समुद्री सरहदों की हिफाजत की। वीटॉल यानी वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की खूबी वाले इस विमान से लैस होना किसी भी नौसेना के लिए गर्व की बात कही जा सकती है। ये बहुत ज़बरदस्त है हवाई जहाज़ है। मेरे ख्याल मेरे पास 49 आ गए हैं गोवा में, करीब 30 बिल्कुल ऑपरेशनल है। मुश्किल है उसको ऑपरेशन कराना और प्रैक्टिस करने के लिए गोवा में एक शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी हो गई है। लेकिन सी हैरियर का वक्त पूरा हो चुका था। 33 शानदार साल भारतीय नौसेना में रहने के साथ इसने नेवल एविएशन को वो गहराई दी जिसको हासिल करने में चीन जैसे देश को लंबा वक्त लगेगा। लेकिन क्योंकि ये भी एक मशीन है और उसकी भी एक जिंदगी होती है जो वक्त पर खत्म हो जाती है। जो ब्रिटिश नेवी में ये कोई हमारे से 10 साल पहले उन्होंने फेज आउट कर दिया था और अभी तो मैन्युफैक्चरर्स ने भी उसके पार्ट्स वगैरह बनाने बंद कर दिए थे। तो अभी टाइम आ गया था क्योंकि हमारे पास बड़ा कैरियर आ गया है और हमें एयरक्राफ्ट चाहिए थे विद ग्रेटर कैपेबिलिटी। जैसा कि हमने बताया कि भारतीय नौसेना बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। अगले कुछ सालों में नौसेना किसी भी सुपर पावर के बराबर का दर्जा हासिल कर लेगी। फिलहाल जो ताकत भारतीय नौसेना को सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रही है वो है स्वदेशी टेक्नोलॉजी। MiG-29K, K होता है रशियन में कोराबल, जहाज के लिए MiG-29, वही MiG-29 को हल्का कर दिया कॉम्पोजिट्स के साथ। उसमें इंजन ज़्यादा तगड़ी RD लगाई और उसमें हथियार लगा दिए और कैटapult और उसका अंडर कैरेज तगड़ा कर दिया। भारतीय नौसेना में देश में बने ऐसे युद्धपोत शामिल होने हैं जिनकी तुलना अमेरिका या फिर किसी भी पश्चिमी जंगी जहाज से की जा सकती है। नौसेना की पहुंच बढ़ रही है। आज अफ्रीका से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक भारतीय नौसेना का दबदबा नजर आ रहा है। हैरियर के साथ, सी हैरियर के साथ, तो ये इसकी गति दुगनी है, इसकी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी दुगनी से ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वजन, और जितने पॉइंट्स हैं विंग्स के ऊपर इसके तकरीबन, जहाँ तक हमें याद है, कोई 13 पॉइंट्स हैं
सी हैरियर के 5 पॉइंट थे। भारतीय नौसेना की निगाह MiG-26K के अलावा एक और विमान है जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी की मिसाल है। हम बात कर रहे हैं तेजस लड़ाकू विमान की, जिसका नेवल वर्जन तैयार हो चुका है और फिलहाल उसकी टेस्टिंग चल रही है। आइए देखते हैं कि किस मुकाम पर पहुंच चुका है वो और कब वो भी भारतीय सेना की फ्लाइंग फ्लीट का हिस्सा बनेगा। सी हैरियर विदा हो चुका है और MiG-29K अब भारतीय नौसेना की हवाई ताकत का बैकबोन बन चुका है। बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही भारतीय नौसेना की फ्लाइंग फ्लीट अगले कुछ सालों में स्वदेशी ताकत से भी लैस हो जाएगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नेवल वर्जन अब टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। भविष्य में भारत के INS विक्रांत और INS विशाल जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर तेजस विमान से लैस होंगे, यानी 100% स्वदेशी विमान वाहक पोत और साथ में स्वदेशी लड़ाकू विमान भी। तेजस के नेवल वर्जन पर गोवा में टेस्टिंग की जा रही है। प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर और अधिकारियों को पूरा यकीन है कि तेजस अब 200 मीटर की डेक यानी एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकता है। अगले 3-4 साल में तेजस ऑपरेशनल हो जाएगा। एयरफोर्स में तो इस साल पहला स्क्वाड्रन बन रहा है। अब उसमें दम लगा दें तो ज़रूर हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट और आडा कह सकते हैं कि हमने भारत को अपना फाइटर दे दिया है। दिसंबर 2014 में तेजस के नेवल वर्जन ने 300 मीटर की हवाई पट्टी से स्की जंप किया था। इस कामयाब उड़ान के साथ यकीन हो गया कि तेजस का नेवल वर्जन प्रोजेक्ट सही ट्रैक पर है। DRDO और ADA का मानना है कि तेजस के फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने के साथ इसकी क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। दरअसल नौसेना तेजस को 3.5 टन के पेलोड के साथ उड़ान भरने के काबिल देखना चाहती है। प्रोग्राम काफ़ी देर हो चुकी है, डिले हो चुका है और लगभग 15 साल डिलेड है ओरिजिनल टारगेट से। तो उम्मीद है कि अभी जो प्रॉब्लम्स आए थे सामने उनको एड्रेस किया गया है और हमें होप है कि ये जल्दी सर्विस में आ जाए। अभी तेजस के नौसेना अवतार के 2 प्रोटोटाइप को परखा जा रहा है और अगले साल तक इसके मार्क 2 वर्जन को भी टेस्ट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।